नमस्कार सभी दर्शकों का मेरे डॉक्टर अशोक कुमार मिश्रा के इस चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। रक्षाबंधन का त्यौहार पूरे देश में हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करती हैं, उनके लिए आशीर्वाद देती हैं, मंगल कामनाएं देती हैं। कई बार बहनों के मन में ये प्रश्न उत्पन्न होता है कि राखी बांधने का विधान क्या है, राखी बांधने का सही तरीका क्या है, जिससे ये त्यौहार उनके लिए अधिक फलदायी हो और इसका उन्हें अधिक से अधिक लाभ मिले। कई बार यह प्रश्न भी आता है कि जिन बहनों के कोई भाई नहीं है वो कैसे राखी का त्यौहार मनाएं, वो किसे राखी बांधने। आज हम इस वीडियो में इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देंगे। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कोई शंका हो तो कमेंट करें। सबसे पहले राखी का त्यौहार मनाने के लिए स्नान ध्यान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करें। बहनें और भाइयों को इस अवसर पर उपवास रखना चाहिए और ये उपवास रक्षाबंधन के बाद ही खोलना चाहिए। सबसे पहले इस विधान में हम थाली सजाने की बात करते हैं। एक स्वच्छ थाली लीजिए और उसमें रोली या कुमकुम से स्वास्तिक का चिन्ह बना लीजिए। स्वास्तिक सभी मंगल कार्यों के लिए शुभ होता है, श्रेष्ठ माना जाता है। थाली में राखी, रोली, दिया, कुमकुम, अक्षत अर्थात चावल, मिठाई, नारियल, चंदन और जल कलश स्थापित करें। चंदन से जल कलश का तिलक करें और राखी का भी तिलक करें। फिर भाई को किसी चौकी अथवा पटले पर अर्थात थोड़ा ऊंचे स्थान पर बैठा दें। ध्यान रखें कि इस मौके पर भाई का मुख पूर्व दिशा में होना चाहिए अथवा उत्तर दिशा में होना चाहिए, अर्थात उसकी पीठ दक्षिण दिशा अथवा पश्चिम दिशा में होनी चाहिए। सर्वश्रेष्ठ पूर्व दिशा मानी जाती है और भाई को अपना सिर ढक लेना चाहिए। इसके लिए किसी भी वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, रूमाल का प्रयोग कर सकते हैं। और ध्यान रखें राखी हमेशा दाहिने हाथ में बांधी जाती है और जब राखी बंधवाएं तो उसमें कुछ जरूर होना चाहिए। उसमें आप अक्षत रख सकते हैं जो आपको भेंट देनी है, अर्थात अगर कोई रुपया देना है वो भी रखकर मुट्ठी बांधने। खाली हाथ राखी उस तरह से बंधवाना अच्छा नहीं माना जाता, बंद मुट्ठी होनी चाहिए। सबसे पहले बहनों को तिलक लगाना चाहिए अपने भाई के मस्तिष्क पर और फिर अक्षत। इसके बाद राखी बांधनी चाहिए। राखी बांधते समय जिस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए वो मंत्र है येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रतिविघ्नामि रक्षे माचलः। अर्थात
जिस रक्षा सूत्र से महाशक्तिशाली दानवेंद्र राजा बलि को बांधा गया था, उसी रक्षा सूत्र से मैं तुम्हें बांधता हूँ और उसी तरह से रक्षा का संकल्प लेना चाहती हूँ। फिर भाई को तिलक करें, भाई की दीर्घायु की कामना करें, मंगल कामना करें, भाई को मिठाई खिलाएं और भाई को यथाशक्ति जो भी दक्षिणा देनी है वो अपनी बहन को दे और उसके बाद चरण स्पर्श करें। ध्यान रखें, मिठाई बहन पहले भाई को खिलाएगी और उसके बाद भाई बहन को मिठाई खिलाता है। इस प्रकार श्रेष्ठ मन से सभी देवी देवताओं का स्मरण करते हुए हम राखी का त्यौहार मनाते हैं तो अधिक फलदायी होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि यदि किसी के कोई भाई नहीं है तो वो किसके लिए राखी बांधे। तो ऐसी स्थिति में कुछ देवताओं और इष्ट देव के लिए राखी बांधने का विधान है। जहाँ पर आप कुल देवता की पूजा करते हैं तब आप अपने कुल देवता को राखी बांध सकते हैं, क्योंकि कुल देवता सदैव संपूर्ण कुल की रक्षा करते हैं और कुल का कभी अहित नहीं होने देते। आप अपने इष्ट देव के लिए भी राखी बांध सकते हैं। इष्ट देव का ज्ञान आपको कुंडली के माध्यम से होता है, लेकिन अगर किसी व्यक्ति का रुझान किसी व्यक्ति विशेष देवता की तरफ है, यानी उसके मन में सदैव एक भाव रहता है किसी विशिष्ट देवता के प्रति, किसी विशिष्ट देवता की पूजा अर्चना में उसकी विशिष्ट रुचि है, तो वह उन देवता को भी राखी बांध सकती हैं बहनें। इसके अतिरिक्त भगवान गणेश विघ्न विनाशक हैं, मंगल मूर्ति हैं। भगवान विष्णु को राखी बांधने से सदैव मंगल होता है और विघ्नों का नाश होता है, जीवन में कभी कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती। इसके अतिरिक्त भगवान भोलेनाथ को भी राखी बांधी जा सकती है। भगवान भोलेनाथ को राखी बांधने के लिए उनकी प्रतिमा की कलाई अथवा शिवलिंग पर राखी बांध सकते हैं और उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, उनसे रक्षा का वचन मांग सकते हैं। भगवान हनुमान को भी राखी बांधने का विधान है। भगवान हनुमान बड़े दयालु कृपालु हैं। उनके स्मरण करके उनकी प्रतिमा पर कलाई पर राखी बांध सकती हैं बहनें। भगवान कृष्ण को भी राखी बांधने का विधान है। भगवान कृष्ण जो है वो सदैव रक्षा करते हैं। उन्होंने द्रौपदी की जिस प्रकार से रक्षा की थी उसी प्रकार से मान्यता है कि वह संसार की समस्त बहनों की रक्षा करते हैं, इसलिए उनको भाई मानकर राखी बांधी जा सकती है। जिन जातकों पर काल सर्प योग का दोष है, जो काल सर्प योग से पीड़ित हैं, वह नाग देवता को राखी बांध सकते हैं। इससे उनके काल सर्प दोष का निवारण होगा। इस तरह से जिनके कोई भाई नहीं है वो इन देवताओं को राखी बांधकर हर्षपूर्वक राखी का त्यौहार मना सकते हैं। धन्यवाद दर्शकों।